10 अक्टूबर 2024 है और आपको मैंने 29 सितंबर 2024 के बारे में बताया था कि उस दिन आईएमपीसीएल के कर्मचारी संघ ने कहा है कि वे अनिश्चितकालीन धरने पे जा रहे हैं और उस दिन उन्होंने एक पत्र लिखा था प्रबंध निदेशक महोदय आईएमपीसीएल कॉर्पोरेट ऑफिस B261 ओखला फेज 1 नई दिल्ली को। और उसमें उन्होंने कहा था कि आईएमपीसीएल के विनिवेश के विरोध में वे धरना विरोध प्रदर्शन शुरू करने जा रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि इस विनिवेश के अंतिम चरण पे पहुंच चुका है। सरकार की जो नियति है वो दिखाते हुए आईएमपीसीएल जो है उसे बेचने की तैयारी है। कर्मचारी संघ के पूर्व में भी कई बार अनुरोध किए गए थे, लेकिन तब भी विनिवेश प्रक्रिया में कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई है। अतः कर्मचारी हितों की घोर उपेक्षा के कारण से आईएमपीसीएल कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 2024 से निगम के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आखिर क्या है आईएमपीसीएल? आईएमपीसीएल यानी कि इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो अल्मोड़ा के पास मोहान वाया रामनगर स्थित है, यानी कि जिम कॉर्बेट के बिल्कुल पास। यहाँ पर इस मिनी रत्न की स्थापना 1978 में करी गई और ये एकमात्र सीपीएससी है, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जो आयुष मंत्रालय केंद्र सरकार भारत सरकार के तहत आता है। एकमात्र 40 एकड़ की जमीन पर स्थित ये छोटा सा यूनिट है जो बहुत सारी दवाइयां बनाता है। उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। जो पत्र आईएमपीसीएल कर्मचारी संघ ने आज जारी किया है उसमें बताया है। लेकिन आज विधिवत यहाँ पर धरना शुरू हो गया। कौन कौन वहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे, क्यों पहुँचे, ये भी समझने की ज़रूरत है। 1978 में जब स्थापना हुई और पंडित नारायण दत्त तिवारी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, आज उनकी याद इसलिए आ रही है क्योंकि आईएमपीसीएल उन्हीं के कारण स्थापित भी हुआ और ये मिनी रत्न ये देश की धरोहर है। तो एक लोकतंत्र में क्या लोगों को ये अधिकार है कि वो सवाल उठा सकती है और अपनी इस यूनिट को बचा सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हर चीज़ अपने मित्रों को देना है और ये कौन से मित्रों को फ़ायदा करवाना चाहते हैं, इस बात से भी आप समझ जाएंगे कि 40 एकड़ ज़मीन पर ये छोटा सा यूनिट स्थित है। अगर 40 एकड़ ज़मीन है तो निश्चित तौर पर 40 एकड़ का काम अगर किसी रिजॉर्ट बनाने के लिए दे दिया जाए, किसी रिजॉर्ट बनाने वाले को मिल जाए जिम कॉर्बेट के बिल्कुल बगल में, तो उसके तो बस बल्ले बल्ले हो जाएगी या नहीं, ये आप स्वयं मुझे बताइए। आज मैं आपको बता दूं कि वहां पर एक धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। किस किस ने वहां पर क्या बोला वो आपको दिखाऊंगी, मगर आपको बता दूं कि इसमें प्रियंका गांधी जी ने सबसे पहले ट्वीट करा था और पूछा था सवाल सरकार से कि आखिर कौन से मित्रों को फायदा करवाने के लिए इसे बेचा जा रहा है, 100% डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। लेकिन जवाब नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता बिना दिमाग के बोल लेते हैं कई बार, क्योंकि उनको निर्देश होते हैं आपको बोलना है, यही है, डिफेंड करना है। तो उत्तराखंड में जो लोग हैं उनसे मैं जानना चाहती हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं, कि आखिर अजय भट्ट जी ने पत्र क्यों लिखा था आयुष मंत्रालय को, ये जानने के लिए कि भाई इसका विनिवेश क्यों किया जा रहा है। वहाँ से जवाब भी आया, यानी कि ये कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ क्योंकि वे रोकना चाहते हैं इसे। वे नहीं चाहते, अजय भट्ट जी नहीं चाहते कि यहाँ से ये यूनिट जाए, लेकिन इतने मजबूर हैं आप लोग, इतने मजबूर। और उत्तराखंड की सरकार में अगर आज मोदी जी ने धामी जी को बैठाया है तो क्या उनसे भी सवाल नहीं किए जाएंगे? तो सवाल करने के पहले मैं आपको बता दूं कि एक पत्र लिखा गया है आईएमपीसीएल कर्मचारी संघ के द्वारा और इसमें विषय है, ये जो इन्होंने जारी किया है, विषय है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड मोहान अल्मोड़ा का विनिवेश रोकने बाबत। मतलब सभी चाहते हैं कि ये रुक जाए, क्योंकि जिम कॉर्बेट के बगल में अगर किसी बड़े व्यापारी को ये जगह मिल जाएगी तो भाजपा कहेगी, भाजपा के प्रवक्ता कहेंगे कि अरे वहाँ पे कोई बाहर से निवेश आ रहा है, आप लोगों को निवेश की दिक्कत है कि निवेश नहीं आया। भाई जब आपने यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम रखा, इतना बड़ा समिट रखा कि यहाँ पे निवेश करने के लिए बड़े बड़े लोग आएंगे, तब तो कोई आया नहीं। अब एक मिनी रत्न को जो देश का है, जो देश के लोगों का है, देश के लोगों का उस पर अधिकार है, उसे बेचने के समय पे ये आर्ग्यूमेंट आ जाता है।
लेकिन आपको बता दूं कि इसमें जो लिखा है उसी से बहुत कुछ साफ हो जाएगा। उसके बाद मैं कुछ वीडियोस दिखाऊंगी जिसमें आप देखेंगे कि जो लोग वहां पर धरना दे रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, और जो लोग वहां उन्हें समर्थन देने गए, उन्होंने क्या क्या कहा। महोदय जी, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड मोहान अल्मोड़ा की स्थापना वर्ष 1978 में हुई थी तथा आयुष मंत्रालय के अधीन शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों के निर्माण का भारत सरकार का एकमात्र प्रतिष्ठान है। वर्तमान समय में विनिवेश मंत्रालय द्वारा निगम की विनिवेश प्रक्रिया की जा रही है, इसको डिसइन्वेस्ट करा जा रहा है। निगम के संदर्भ में कर्मचारी संघ कुछ तथ्यों से आपको सादर अवगत कराना चाहती है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। इन्होंने 9 बिंदु दिए हैं और पहला बिंदु है कि IMPCL WHO GMP COPP और ISO 9001 2015 कंपनी है, जिसमें आयुर्वेद और यूनानी औषधि निर्माण की आधुनिकतम सुविधाओं एवं मशीनरी विद्यमान है। तो मशीनरी भी पुरानी नहीं है, नई है, और इसी से ये दवाइयाँ बनाई जा रही है। जो आसपास के पहाड़ों में जड़ी बूटियाँ हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं नाम नहीं लूँगी एक बिजनेस वाले बाबा के बारे में, लेकिन उनके बारे में कई बार लोगों ने बताया है कि गांव वालों को वो जो चुगान करने जाते हैं, वो जब वो आसपास के जंगलों में वहाँ से जड़ी बूटियाँ लाते हैं, और ये अधिकार होता है, ये हमारे यहाँ प्रावधान है कि जो गांव वाले हैं वो जंगल में जाएं, अपने लिए चारे के लिए लकड़ियाँ, वहाँ की औषधियाँ वो अपने लिए ला सकते हैं। लेकिन ऐसा ही अरेंजमेंट किया गया एक दूसरी जगह पे, हरिद्वार के आसपास वो स्थित है, और उन्होंने, बाबा बिजनेस वाले ने ये अरेंजमेंट किया कि गांव वाले जब जाते हैं तो वहाँ से औषधियाँ, बहुत ऊंची जगह से भी जो औषधियाँ होती हैं वो नीचे लाते हैं, तो उनको वो बेच सकते हैं। वो कितने में खरीद रहे हैं और वो कितना ला रहे हैं और कितना खुद रख रहे हैं, कितना बाबा जी को दे रहे हैं, या आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन ये बहुत ही इनवैल्यूएबल प्रेशियस जड़ी बूटियाँ हैं। अगर यही चीज़ मोहान के लोग कर रहे हैं, आसपास 30-40 गांव हैं जो ये कर रहे हैं, और ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर 500 लोग वहाँ काम कर रहे हैं तो उनके परिवार के कितने लोग हैं। और जो गांव वाले हैं, वहाँ की ज़मीन, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है तो बंजर ज़मीन है, तो वो लोग भी वहाँ ये औषधि वाले जो हर्ब्स हैं इनको उगा लेते हैं, जड़ी बूटियों को, या जो ऊपरी हिस्से में मिलते हैं उन जड़ी बूटियों को जंगल से लाकर वो डायरेक्टली इस कॉरपोरेशन में देते हैं, तो उनकी कमाई भी होती है, उनके परिवार इसी पर निर्भर है। अगर ये यूनिट यहाँ से जाती है, कोई चलिए मान लिया कि कोई और यहाँ पे कार्य करते हैं, तो वो तो अपने बाहर के लोगों को भी लेके आएंगे, हमेशा से होता रहा है, हम देखते भी रहे हैं। और जो विनिवेश का प्लान है उसमें एक RTI डाली गई थी ये पूछने के लिए कि आपका क्या प्लान है, आपने क्या जो बंदोबस्त किए हैं उसमें नीतिगत क्या आपने अपने कर्मचारियों के लिए सोचा है। तो कहा गया ये अभी नहीं सोचा है, जिस वक्त जो खरीदेगा उसके साथ परचेज सेल एग्रीमेंट होगा तब हम बात करें, मतलब सेल परचेज एग्रीमेंट के समय पे, यानी कि आपने अपने कर्मचारियों के बारे में नहीं सोचा। आज कर्मचारी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि निगम के गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने पूरा समर्थन किया है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र भी लिखा गया है 8 अक्टूबर 2024 को। अब बात करते हैं कि इस पत्र में और क्या लिखा है। बताया गया है कि IMPCL के पास 1200 प्रकार की शास्त्रीय औषधि, क्लासिकल मेडिसिन निर्माण के लाइसेंस है। मतलब 1200 जो क्लासिकल मेडिसिन है, जो शास्त्रीय औषधियां हैं, उनके लिए उनके पास ऑलरेडी लाइसेंस है, सरकार ने लाइसेंस दे रखा है। वर्तमान में निगम द्वारा लगभग 350 प्रकार की उच्च गुणवत्ता युक्त आयुर्वेदिक एवं 125 प्रकार की यूनानी औषधियों का निर्माण कर देश के केंद्रीय अस्पतालों, रिसर्च संस्थानों एवं राज्य सरकार के अस्पतालों में आपूर्ति की जा रही है तथा जैम पोर्टल, गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल पर भी उपलब्ध है। ये सरकार तो कहती है कि ये आयुष मंत्रालय बनाया इन्होंने, पहले तो हेल्थ डिपार्टमेंट था, उसके बाद इन्होंने आयुष मंत्रालय बनाया कि भाई हम आयुर्वेदिक दवाइयों को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे तो आयुर्वेदिक भी बन रही है, यूनानी भी बन रही है। दवाइयों से तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि वो यूनानी है, या यूनानी दवाइयों का नाम या आयुर्वेदिक रखना चाहते हैं। अगर रखना भी चाहते हैं तो आप उसके लिए प्रक्रिया करें, मगर किसी प्राइवेट हाथों में एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को क्यों दिया जा रहा है। 25 करोड़ रुपए का मुनाफा IMPCL केंद्र सरकार को पिछले 4 सालों में दे चुकी है, और 2023-24 का बैलेंस शीट दिखाता है कि करीबन 18 करोड़ का प्रॉफिट है और 6 करोड़ का डिविडेंड दिया जा रहा है केंद्र की सरकार को।
और 1.18% रह गया है उत्तराखंड की सरकार का हिस्सा, और बाकी 98.82% केंद्र सरकार का। वो इसलिए कि जब इसकी स्थापना हुई थी उस वक्त 51% राज्य सरकार, तब उत्तर प्रदेश था, उसके बाद उत्तराखंड आया उसकी जगह पे, और 49% केंद्र सरकार था। केंद्र सरकार जो प्रॉफिट थी उसको बार बार इन्वेस्ट कर देती थी और अपना हिस्सा वो धीरे धीरे बढ़ाती गई, मगर राज्य सरकारों ने नहीं किया, इसलिए हमारा हिस्सा कम होकर 1.18% पे आ गया। लेकिन जब ये इतनी सारी दवाइयां बना रही है तो क्या केंद्र सरकार को इसे बचाने की नहीं सोचनी चाहिए? मैं आपको बता दूं कि दूसरे पॉइंट में इन्होंने लिखा है, IMPCL द्वारा रिसर्च संस्थानों CCRAS एवं CCRUM के लिए ट्रायल ड्रग्स बनाई जाती है। तीसरे पॉइंट में IMPCL द्वारा निर्मित इम्यूनिटी बूस्टर आयुष रक्षा किट जो कोरोना महामारी के समय इस्तेमाल किया गया था, कोरोना महामारी के दौरान प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने एवं संक्रमण का प्रसार रोकने में बेहद लाभकारी सिद्ध हुई है। यानी कि यहीं पर वो इम्यूनिटी बूस्टर बनाया गया जिसको आप आयुष रक्षा किट के नाम से जानते थे। आप जगह जगह दवाइयों की दुकानों से इसे खरीद रहे थे। कोरोना की महामारी के दौरान ये भी यहाँ पे बनता है और तब बहुत तेजी से बना। चौथा पॉइंट, IMPCL द्वारा छोटे एवं मंझोले उद्योगों से प्राथमिकता के आधार पर सामग्री क्रय कर नए स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो कि भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत कर रहा है। मतलब छोटे और मीडियम जो इंडस्ट्रीज है, छोटी छोटी जो कंपनीज हैं और मध्यम वर्ग की, उन्हीं से ये लेते हैं प्राथमिकता के आधार पर। जो रॉ मटेरियल है वो उनसे लेते हैं और उनका प्रोत्साहन करते हैं। और केंद्र सरकार का तो ये कहा जाता है कि भाई उन्होंने भी इसी को अपना एम बना रखा है आत्मनिर्भर भारत के लिए। तो ये तो कथनी और करनी में कितना बड़ा झूठ है प्रधानमंत्री जी का। पांचवा पॉइंट, निगम अपने स्थापना काल से निरंतर लाभ दे रहा है। मतलब 1978 से जब से बना है तब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लाभ इन्होंने हमेशा दिया है तथा भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की लाभ देने वाली संस्थानों की सूची में शामिल है एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण से निगम को मिनी रत्न श्रेणी से भी अलंकृत किया गया है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। छठे पॉइंट में लिखा गया है, गत 3 वित्तीय वर्षों से निगम द्वारा 164 करोड़ 260 करोड़ 223 करोड़ की औषधियों की आपूर्ति कर क्रमशः पिछले 3 वित्तीय वर्ष की बता रहे हैं 15 करोड़ 45 करोड़ और 29 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया है तथा निगम अगले 2 वर्षों में 500 करोड़ रुपए की औषधि आपूर्ति का लक्ष्य हासिल करने एवं IMPCL निर्मित औषधियों को देश एवं विदेशों में आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। तो यानी कि आने वाले समय में अगले 2 सालों में 500 करोड़ रुपए की औषधि जो है ये बनाने का इनका टारगेट है। लेकिन सरकार को शायद ये सब दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको 7वां पॉइंट भी पढ़कर सुना रही हूं। निगम की स्थापना का मूल उद्देश्य, बहुत ध्यान से सुनिए और उत्तराखंड वासी सुने, और खास करके अजय भट्ट जी सुने, अजय टमटा जी सुने, जो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए। आपको सांसद बनाया है, मगर आप काम क्या कर रहे हैं ये आप ही जानते हैं। अगर आप इस मिनी रत्न के विनिवेश को रोक नहीं सकेंगे तो धिक्कार है आप पे, और लोग भी पूछेंगे सवाल कि हमने ये कैसे चुन लिया इन लोगों को। 7वां पॉइंट, निगम की स्थापना का मूल उद्देश्य हिमालयन पर्वतीय राज्य के पिछड़े क्षेत्र का विकास करना, कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को रोजगार देना और पर्वतीय राज्य में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल का शास्त्रोक्त पद्धति द्वारा उच्च कोटि की औषधि आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों का निर्माण करना था। वर्तमान समय में निगम में 80 कर्मचारी अधिकारी समेत लगभग 500 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, जिनमें से अधिकांश कर्मचारी पिछड़े क्षेत्रों एवं कमजोर वर्गों से है तथा पिछड़े क्षेत्रों के कमजोर वर्गों के 5000 से अधिक व्यक्ति किसान एवं मजदूर आदि जड़ी बूटी उपज के कार्य, गौमूत्र, कंडा, मिट्टी के बर्तन आदि की बिक्री के माध्यम से अपनी आजीविका के लिए निगम पर निर्भर है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी आजकल कहते फिर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लोगों को भ्रमित करती है और हम गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, पिछड़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप बड़ी कंपनी को ये बेच रहे हैं महोदय। इसका मतलब है कि आप पिछड़े विरोधी हैं, आप गरीब विरोधी हैं, आप कमजोर वर्ग के विरोधी हैं प्रधानमंत्री जी। अगर इसका विनिवेश हो रहा है इसको रोकिए। 8वें पॉइंट में IMPCL ने बताया है,
देश में आयुर्वेद के प्रसार के लिए उत्तराखंड राज्य के वन क्षेत्र की लगभग 40 एकड़ जमीन निगम को लीज के तौर पर मिली हुई है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। यदि किन्हीं कारणों से निगम का विनिवेश होता है तो निगम खरीदार द्वारा इस भूमि को आयुर्वेदिक औषधि निर्माण के स्थान पर होटल, रिजॉर्ट आदि के कारोबार में उपयोग करने की अधिक संभावना है, क्योंकि यह भूमि विश्वविख्यात जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सीमा पर स्थित है। इससे निजी खरीदार को व्यक्तिगत लाभ तो होगा, लेकिन स्थानीय निवासियों के रोजगार में वर्तमान स्थिति के मुकाबले बहुत कमी आ जाएगी और क्षेत्रवासियों को रोजगार की कमी के कारण से पलायन का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं वो जिस तरह की बात करेंगे, अगर उसके बारे में कहे तो कहेंगे नहीं नहीं, जिस काम के लिए दिया जाएगा उसी काम को तो किया जाएगा। अरे किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? अगर ऐसा होता तो जब आपने इन्वेस्टर समिट किया, 2 बार किया, और जब राज्य में मुख्यमंत्री थे TSR1 यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तो उन्होंने जो भू कानून के रूप में हमारे पास जो कुछ भी था उसमें जो बदलाव किया था, जो उस एक्ट में चेंजेस करे थे, वो उन लोगों के फायदे के लिए हुए जो इन्वेस्टर्स आना चाहते थे। मतलब आपने उनको प्रॉमिस भी कर दी, उनको ज़मीन भी दे दी, और अब क्योंकि बहुत बवाल हो रहा है तो पुष्कर सिंह धामी जी इस बात को कहकर कि जिन लोगों ने उस समय छोटी छोटी जगहों को खरीदा था, और मतलब छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन वो नियम अनुसार नहीं था, उनके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। तो छोटे वालों पे तो आप कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो बड़े हैं ना, उन पे आप कार्रवाई नहीं करने वाले। वो इसलिए क्योंकि अब त्रिवेंद्र सिंह रावत बाहर आकर कह रहे हैं, क्योंकि धामी जी कह रहे हैं हाँ उस समय गलती करी गई, मतलब वो उनके ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा है, कई जगह पे बयान दिए हैं कि उसमें प्रावधान किया था कि 2 साल में अगर जिस काम के लिए भूमि दी गई है वो नहीं किया जाता तो वो स्वयं ही सरकार में निहित हो जाएगी। अगर स्वयं ही सरकार में निहित हो जाएगी तो वो तो हो चुकी होगी, लेकिन क्या आपने उसे क्लेम किया? क्या रिकॉर्ड्स में आपने उसको वापस अपने पास दिखाया? नहीं दिखाया ना। तो ये तो हो गई एक बात। अब मैं दूसरी बात बताती हूँ। एक एग्जाम्पल है वनांतरा रिजॉर्ट जो ऋषिकेश के पास है, जहां पर अंकिता भंडारी काम करती थी और जिसकी हत्या करी भारतीय जनता पार्टी के और RSS के नेता और उनके भाई, मतलब RSS के नेता का बेटा और RSS के और भाजपा के नेता का भाई, यानी कि विनोद आर्य और अंकित आर्य का भाई पुलकित आर्य जेल में जरूर है, मगर केस को कमजोर जरूर किया गया है और वो ऐशो आराम के साथ वहां जी रहा है। लेकिन वो जमीन दरअसल दी गई थी आंवला फैक्ट्री बनाने के लिए। वहां पे किया गया, वहां पर रिजॉर्ट बना दिया गया। इसलिए आप आज तो लड़ सकते हैं, लेकिन बाद में आपको लड़ने का भी कोई मौका नहीं मिलेगा। आप लड़ते रहिए, कौन सुनने वाला है? उसके बाद तो जिसको दे दिया वो देखेगा, और सरकार को आप कंप्लेन करेंगे तो तब तक तो जो काम कर रहे हैं वो तो इधर उधर चले जाएंगे ना, वो भी तो रोजगार ढूंढेंगे। इसलिए समय यही है जब आपको इसके लिए लड़ना पड़ेगा। अब आ जाते हैं 9वें पॉइंट पे। लिखा है, निगम उत्तराखंड राज्य के अत्यंत पिछड़े एवं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र मोहान अल्मोड़ा में स्थित है तथा स्थानीय गरीब परिवारों के रोजगार का एकमात्र साधन है। इसके विनिवेश से पिछड़े एवं पहाड़ी क्षेत्र में रोजगार एवं पलायन की गंभीर समस्या उत्पन्न होगी, जिसके कारण से उत्तराखंड सरकार द्वारा भी पूर्व में निगम का विनिवेश रोकने के लिए आयुष मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अजय भट्ट जी उस समय मंत्री भी थे, सांसद हैं, और उन्होंने पत्र लिखा था आयुष मंत्रालय को। क्यों? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इसे रोका जाए। लेकिन आज मोदी जी की ये प्रयोगशाला तो है ही उत्तराखंड, इसलिए किसके अंदर कितनी हिम्मत है बोलने की मुझे नहीं पता। लेकिन आखिर में इन्होंने जो प्रार्थना करी है वो भी पढ़ के आपको सुना रही हूँ। अतः कर्मचारी संघ आपसे अनुरोध करता है कि निगम की वर्तमान स्थिति, पिछड़े क्षेत्र में गरीब एवं कमजोर वर्गों के रोजगार तथा उत्तराखंड राज्य में पहाड़ों से पलायन की गंभीर समस्या को देखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निगम में चल रही विनिवेश प्रक्रिया को निरस्त कराने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे। आपकी अति कृपा होगी। भवदीय कृते IMPCL कर्मचारी संघ, और इसको साइन किया है इस पत्र को अध्यक्ष जयपाल सिंह रावत, संरक्षक भगवती प्रसाद जोशी और सचिव भूपेंद्र सिंह अधिकारी जी ने। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आज मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये देखिए, आज जब सब लोग इकट्ठे हुए इसके बाहर, तब क्या हुआ, और उसके बाद वहाँ पर जब अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया तो वहाँ पर जो पुराने कर्मचारी हैं IMPCL के, वो भी वहाँ पहुँचे। वो क्या कह रहे हैं जो पुराने कर्मचारी हैं, उनको सुनिए। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। दोस्तों, मेरे कर्मचारी साथियों, मैं सबसे पहले
यहाँ पर उपस्थित जनमानस में दूर दराज से आए हुए हमारे पुराने सहयोगी जो इस निगम संस्थान के कर्मचारी रहे, मैं माननीय अपने प्रभात ध्यानी जी को धन्यवाद देता हूं कि अपना पूर्ण समय आपका जो संघर्ष इस फैक्ट्री के लिए हमेशा रहा है। मैं 82 की इस संस्थान को संकट के बादल हमारे बीच में आए, मैं 20 साल कम से कम इस IMPCL कर्मचारी संघ का जो निर्माण किया, मैं उसका अध्यक्ष रहा। सारी अच्छाई बुराई को लेकर, अच्छाई को लेकर हम इस संस्थान को आगे बढ़ाते रहे और आज इस स्थिति में पहुंचा है कि करीब 70% कर्मचारी सेवानिवृत्त होकर आज अपना ग्रस्त जीवन निभा रहे हैं। मैं साथ में आए हुए, मेरे साथ आए सुमित लोनी जो पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। मेरी एक बात पे वो मेरा इंतजार किया, घर पे आए और मेरे साथ यहाँ पे चलकर आए हमारे संस्थान में आपको सहयोग देने के लिए। साथ ही मैं अपने हेमंत शाह जी जो दूरदर्शन से रिटायर हुए, बड़े काम किए उन्होंने, हमें हमेशा सहयोग दिया उन्होंने, पूर्व में भी और अभी भी। मेरी एक आवाज पे, मेरे एक फोन पे वो यहाँ पे पहुंचे, मेरे पास आए, बोले शर्मा जी कहाँ पे हो? मैं इनका घर पे पहुंचे, उनको भी लेके मैं यहाँ पे आया। और एक हमारे क्षेत्र में उनका धन्यवाद देता हूँ, हमारे क्षेत्र के पंचायत सदस्य पूर्व श्री राजेंद्र छिमवाल जी, पूर्णतः आपके जो समय 10:30 का आपने टाइम दिया था, उस समय को निर्धारित हमने नाश्ता पानी कर ये भी अभी मेरे इंतजार में रोड पे खड़े थे, मैं उन्हें भी आपके समर्थन में लेकर आया हूं। और इसी तरह हम चाहेंगे कि ये ताकत अगर एक व्यक्ति 5 लोगों को भी लेके आता है तो इतने लोग सैकड़ों कर्मचारी हैं, तो यहाँ पे बड़ा हजूम होना चाहिए, एक ताकत बननी चाहिए। मैं अपनी बात यही पे इस मामले को लेकर खत्म करता हूं, लेकिन मैं दूसरी बात आपके सम्मुख रखूंगा। दोस्तों, हमारा जीवन तो सही बात होता है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के कई नेता वहां पहुंचे, पूर्व विधायक रंजीत रावत जी भी पहुंचे और सुमित लोहनी जो स्टूडेंट लीडर है कांग्रेस के रामनगर से, वो भी वहां पहुंचे। उनकी भी बातों को आप सुनिए और देखिए कि क्या स्थिति हो गई है आज मोहान में, जहां चुपचाप से इस यूनिट के अंदर काम किया जाता था, आज तकलीफ हो रही है। तकलीफ तो पूरे उत्तराखंड को, पूरे देश को होनी चाहिए। मिनी रत्न सही उत्तराखंड के छोटे से शहर मोहान में स्थित, मगर दवाइयाँ तो पूरे देश में जाती हैं। सुनिए क्या कहा इन्होंने। और वर्तमान में कांग्रेस के संगठन में पदाधिकारी में आदरणीय श्री सुमित लोनी। धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँ पर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जिनके साथ में आया शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष कर्मचारी संघ के आदरणीय प्रभात ध्यानी जी, चंदन राम जी, हमारे पूर्व डुगली के BDC मेंबर हमारे पनीराम जी, अनुसूचित जाति कल्याण एसोसिएशन मनीष चौधरी जी, हमारे भानु भाई जी और तमाम यहाँ पर जितने सभी कर्मचारी कार्यरत आदरणीय लोग हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और आपके बीच पुनः यहाँ पर आकर अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है, तो उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने बीच में बुलाया और फिर से अपने बात, अपने विचार रखने के लिए, इस फैक्ट्री को बचाने के लिए अपने विचार रखने का मौका दिया। तो अपने विचार रखने से पहले मैं एक ओजस्वी नारे से आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप भी नारे मेरे साथ लगाइए। इनकलाब, 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 तानाशाही नहीं सहेंगे। IMPCL के अधिकारी एवं कर्मचारी और आसपास से और दूर दराज से लोग जो यहाँ आए हुए हैं, मैं उन सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मुझे इस फील्ड की ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं इस IMPCL मोहन को काफ़ी पहले से जानता हूँ, क्योंकि हम भी सन 68 में यहाँ रामनगर आ गए थे। तब मैं इस रास्ते से गुजरता था, तो जब भी गुजरता अल्मोड़ा जाता था तो इसके मुझे दर्शन होते थे IMPCL के। धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी मिली सन 78 में, जैसा कि अभी हमारे शर्मा जी ने बताया। IMPCL के निजीकरण और निवेश को लेकर के जो यहाँ की यूनियन के द्वारा आज यहाँ पर एक धरना तो यहाँ पर किया जा रहा है, उसमें सभी यूनियन के पदाधिकारीगण यहाँ पर काम कर रहे हैं। उनके सभी यूनियन के सभी पदाधिकारीगण
और हमारे SC/ST एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री पनीराम जी और उनके सभी अधिकारी पदाधिकारीगण और रामनगर से आए हुए हमारे उपा के मैं यहाँ पे पधारे सभी पदाधिकारियों का और संघ के कर्मचारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारा जो ये निजीकरण के विषय में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड से 10 साल से 5 सांसद भाजपा के चुने जा चुके, लेकिन एक बार भी किसी ने यहाँ पे आके किसी धरना प्रदर्शन या सरकार में आवाज उठाने की कोशिश नहीं करी कि हमारा इस क्षेत्र में एक ही फैक्ट्री है जो कम से कम पूरे अल्मोड़ा और नैनीताल जिले के क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं उनको रोजगार देती है और ये पलायन को रोकने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। मेरे गांव में फैक्ट्री में जो आते हैं लोग, एक घर से हर घर से तकरीबन एक व्यक्ति यहाँ पे है, उसका एक फायदा कि हल्द्वानी में, लेकिन यहाँ पर इतनी निकम्मी सरकारों ने ऐसे तारफोड़ करी कि ये लोग इस चीज को रहने नहीं दे रहे। बड़ा दुख हो रहा है कि हमारी जनता, हमारा घर, हमारी जगह और हमारा एवं अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी सबको मेरा प्रणाम। मैं किरण भारद्वाज, मेरा नाम किरण भारद्वाज है। मैं इस IMPCL के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। मैं भी यहाँ की एक स्थायी कर्मचारी हूँ और मैं कुछ महीनों से यहाँ पे कार्य कर रही हूँ और बड़ा दुखद की बात है कि आज हमारी इतनी अच्छी कंपनी IMPCL जो महिलाओं की सुरक्षा बड़ी मात्रा में यहाँ पर सप्लाई होती है। जैसे हमारे इस क्षेत्र में केसर उपलब्ध नहीं होता तो जम्मू कश्मीर से केसर यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए पूरा भारतवर्ष से यहाँ पर आपूर्तियाँ की जाती है, तो इससे पलायन की बहुत बड़ी मार पड़ेगी हमारे ऊपर। तो मैं सभी लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि सभी मिलजुल कर इस आंदोलन में भागीदारी करें। ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षगण भुवन शर्मा जी, देशबंधु जी, मेरे साथ आए हुए सभी सम्मानित साथी और इस स्थल पर उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकार और सभी सम्मानित साथियों, मैं रंजीत रावत आप सबको नमन करते हुए प्रणाम करता हूं। उत्तराखंड में जो हमारी जैव विविधता है उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों का समावेश है और उनमें बहुत सारी जड़ी बूटियां हमारे आयुर्वेद और यूनानी पद्धति का जो हमारी चिकित्सा पद्धति है उसमें बहुत उपयोगी है। पर्वतीय क्षेत्रों में जड़ी बूटियों अब आप पर निर्भर करता है कि क्या आप बचाना चाहते हैं। उत्तराखंड वासियों, अल्मोड़ा के मोहान स्थित इस छोटी सी यूनिट को जिसका नाम है IMPCL, दवाइयाँ बनाई, आपकी सेवा करी, पूरे देश की सेवा करी। जब आयुष किट बनाया इन्होंने कोरोना महामारी के दौरान, और इतनी सारी दवाइयों के लाइसेंस हैं, जड़ी बूटियाँ बस सरकारी तंत्र मंत्र के अंदर घिरा रहता था। आज ये बाहर जाने के मुहाने पे है। मोहान के लोग आपसे अपेक्षा करते हैं कि इसे बचाने के लिए 2 शब्द तो कहेंगे, सरकार से आग्रह भी करेंगे और डिमांड भी करेंगे कि मोहान स्थित इस छोटे से IMPCL यूनिट को विनिवेश से बचाए, विनिवेश की प्रक्रिया को बंद करी जाए, निरस्त करी जाए। वहाँ के लोगों को, पिछड़े लोग, गरीब लोग, कमज़ोर लोग, उनके रोज़गार के साथ खिलवाड़ ना करे सरकार। इतनी निष्ठुर, इतनी अन्याय करने वाली सरकार पीछे हट जाए, इतनी निर्दयी ना बने सरकार, इस तरह का कृत्य ना करे सरकार। आप बोलेंगे तो सरकार सुनेगी, क्योंकि लोकतंत्र में आप मालिक हैं अपने देश के, और अपने देश के इस सुंदर से छोटे से मिनी रत्न के। बचा सकते हैं आप इन 500 लोगों का रोज़गार, उन बाकी लोगों का रोज़गार जो जड़ी बूटियां उपलब्ध कराते हैं इस छोटी सी यूनिट को। अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। क्या बचाएंगे इसे? क्या रोक पाएंगे? आने वाले समय में देखा जाएगा।
लेकिन अभी वक्त है कि बोला जाएगा।